तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास एक बड़ा मोमेंट वाली न्यूज़ जो बची है वो है जेपीवाई की बीओजी पॉलिसी रेट, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट और बीओजी आउटलुक रिपोर्ट। तो ये तीनों जैसे मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट और बीओजी आउटलुक रिपोर्ट और बीओजी पॉलिसी रेट, इन तीनों ही न्यूज़ों का इम्पैक्ट एक साथ पड़ेगा। इनकी कॉन्फ्रेंस जो है वो लेट आती है। तो इन तीनों में क्या है कि जैसे दो में तो डाटा है नहीं, एक में डाटा है और ये डाटा थोड़ा पॉजिटिव है नहीं, हमें अमूमन ये नेगेटिव आता है इसका हमेशा। तो अब ये जैसे तीनों रिपोर्ट एक साथ हैं तो अब इनमें क्या होगा, न्यूज़ एक साथ है तो इनमें ये होगा कि अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिलेगा। और इसका मोमेंट का सिंपल सा यही है कि आप जेपीवाई को, क्योंकि ये बाय ही होता है हमेशा इसका, अगर ये सेल हुआ था तो 2022 के दिसंबर में सेल हुआ था, 20 दिसंबर को इतना ज़्यादा सेल हुआ था कि जितना ये करीबन 2-3 महीने में बाय हुआ था उसको एक ही 5 मिनट या 10-15 मिनट की कैंडल ने क्रॉस कर दिया था। ठीक है, करीबन 3 से 4 हज़ार पॉइंट ये सेल हुआ था जेपीवाई इस रिपोर्ट पर 20 दिसंबर 2022 को। उसके बाद तो बाई हुआ है। तो इसमें अगर मोमेंट होगा तो बाय की तरफ ही है, रिस्क इसमें हो जाएगा सेल की तरफ। अदरवाइज़ तो जैसे मान लो ये रिपोर्ट क्या है कि जब भी बीओजी पॉलिसी रेट होती है तो 10-20 में से करीबन 10 या 15 रिपोर्ट में से आप देखोगे न्यूज़ में से कि एक ही बार सेल हुआ होगा। हमेशा बाय की तरफ जाता है। तो इसमें पेंडिंग ऑर्डर लगा लें आप, पेंडिंग ऑर्डर 300 पॉइंट छोड़कर लगा लें। वैसे कल मेरे हिसाब से लगता है कि स्लिपेज आएगा नहीं इसमें, क्योंकि इसमें आउटलुक रिपोर्ट और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट एक साथ है, अमूमन एक साथ नहीं आती है। तो इसलिए इसमें स्लिपेज उतना आएगा नहीं। बाय स्टॉप सेल स्टॉप भी आप इसमें लगा सकते हैं और इसमें एक तरफा अगर ट्रेड करनी है तो बाय करें आप जेपीवाई को। तो जेपीवाई का चार्ट हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जेपीवाई पे मैं जाता हूँ एक बार। तो जेपीवाई का चार्ट ये है, अभी देखते हैं हम इसको। ये बहुत ज़्यादा अप जा चुका है, इसका ट्रेंड भी जो है अप की डायरेक्शन में है। डे की कैंडल पर देखें तब भी अप है ये। तो अगर शाम तक ये आज डाउन आता है, जैसे ये दूसरे जो डे की कैंडल है, पहले वाली डे की कैंडल, उसको क्रॉस करके नीचे करीबन नीचे की तरफ आता है तो सुबह में बाय हो जाएगा। इसको शाम में ही आप बाय कर सकते हैं अगर ये नीचे आता है तो। अब अगर ये बाय ही जा रहा है, बाय ही जाता रहेगा तो सुबह देखते हैं, फिर इसमें उतना मूवमेंट होगा नहीं, होता वैसे बाय की तरफ ही है। तो इसका एक ही है कि भाई अगर हमें इस पर एक तरफा ट्रेड लेनी है तो फिर इस पर हम लोगों को जीयूएसडी जेपीवाई को बाय ही करना है। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई को आप बाय कर सकते हैं एक तरफा ट्रेड में, लेकिन जैसे ये अपनी सपोर्ट पे, अगर मान लो नॉर्मली जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई की सपोर्ट है, उस सपोर्ट तक अगर ये रात में करीबन 11-12 बजे तक रात के ये आएगा उस सपोर्ट पर, तो वहाँ से छोटी छोटी बाय आप ले सकते हो और फिर सुबह तो ये आपको बाय ही मिलेगा। तो इस न्यूज़ पर हमेशा बाय का ही मोमेंट होता है। एक तरफा का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो आप बाय लगाएं, नहीं तो पेंडिंग ऑर्डर इस पर लगाएं। और न्यूज़ पे मोमेंट इसमें आएगा अच्छा खासा, ज़्यादा मोमेंट इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट और बीओजी आउटलुक रिपोर्ट जो है वो एक साथ कम ही आते हैं। एक साथ जब भी आते हैं तो बहुत अच्छा मोमेंट इसमें होता है। तो अभी क्लियर है, मैं इस पर एक वीडियो और बनाऊँगा शाम को। इसका थोड़ा सा डायरेक्शन देख लेते हैं यूएसडी जेपीवाई के अभी थोड़ा क्या है। और बाकी इसका क्लियर ये है कि यूएसडी जेपीवाई को आप सिंगल अकाउंट है तो बाय ही करो, बाय ही करना पड़ेगा अगर सिंगल अकाउंट है तो। अदरवाइज पेंडिंग ऑर्डर लगाओ आप इस पर।